हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। पहले तो हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। शब्दों से लगने वाले अण, मतुप आदि जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। शब्दों से मीन्स एक प्रत्यय जो शब्द में लगते हैं, एक प्रत्यय होते हैं धातु में लगते हैं। तो शब्दों में प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और जो धातु में लगते हैं वो प्रत प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए जो तद्धित प्रत्यय वो शब्दों में लगते हैं। तद्धित प्रत्ययों के लगने से बनने वाले शब्द हैं उनको तद्धितांत कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मनु शब्द में अण प्रत्यय लग के शब्द बनता है मानव। बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय लग के बनता है बुद्धिमत। तो इस प्रकार शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनमें से पहला प्रत्यय आपका है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का अर्थ क्या है? वह इसका है या वह इसमें है, इन अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाला अर्थ निकलता है। जैसे बुद्धिमान तो बुद्धि वाला। मतु प्रत्यय जो है उसका मत शेष रहता है, ऊ और पा का लोप हो जाता है। शब्द के अंत में या उपधा में आ या आ मीन्स छोटा आ या बड़ा आ हो या माँ हो तो मत को वत आदेश हो जाता है। मतलब मतु प्रत्यय में मत भी लगता है और वत भी लगता है। इसको हम आगे उदाहरण में समझेंगे। जैसे गुण प्लस मतु प्रत्यय, मत के स्थान पर वत हो गया क्योंकि गुण में अंत में आ है, छोटा आ, तो इसलिए मत के स्थान में वत हो गया, बन गया गुणवत। अच्छा, अब पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में भगवत के समान इसके रूप चलते हैं। जैसे भगवत के रूप क्या बनते हैं? भगवान। इस तरह से इसका रूप बनता है। स्त्रीलिंग में ई लग जाती है और नदी की तरह इसका रूप बनता है। जैसे गुणवत में ई लग गई, बन गया गुणवती। नपुंसक लिंग में जगत के समान इसके रूप चलेंगे। इस प्रकार से तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में मतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप चलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। जैसे बुद्धि शब्द में मतु प्रत्यय लगेगा, बनेगा बुद्धिमत। बुद्धिमत से शब्द बनेगा बुद्धिमान। जैसे आपको बताया था कि भगवत के अनुसार इसके रूप चलेंगे भगवान की तरह। श्री मतु प्रत्यय लग जाएगा, बनेगा श्रीमत और शब्द बनेगा इसका श्रीमान। गति में मतु प्रत्यय लग गया, बन गया गतिमत यानी गतिमान। हनु में मतु प्रत्यय लगेगा, बनेगा हनुमत और हनुमत का शब्द बनेगा हनुमान। इसी प्रकार अंशु शब्द में मतु प्रत्यय लगेगा, बनेगा अंशुमत अर्थात शब्द बनेगा अंशुमान। अच्छा, अब हम देखेंगे मत के स्थान पर जो वत आदेश हो जाता है वो किन शब्दों में होता है। धन में चूंकि अंत में आ है तो धनवत बनेगा, धनमत नहीं बनेगा, माँ को वा आदेश हो जाएगा, धनवत से बनेगा धनवान। ज्ञान, इसमें भी अंत में आ है तो बनेगा ज्ञानवत, ज्ञानवत से ज्ञानवान। बल, इसमें आ है छोटा, बलवत से बलवान। इसी प्रकार विद्या से विद्यावत, विद्यावान। शोभा से शोभावत, शोभावान। इस प्रकार ये हो गया आपका मतु प्रत्यय। अगला प्रत्यय आपका इनि प्रत्यय। इनि प्रत्यय क्या है? जिस शब्द के लिए वाला या युक्त अर्थ प्रयोग किया जाता है तो उसमें अकारांत मीन्स जिसमें छोटे आ से अंत होता है, ऐसे शब्दों से इनि प्रत्यय होता है। मतलब छोटे आ से अंत होने वाले शब्दों में इनि प्रत्यय लगाया जाता है जहां पर कि युक्त या वाला अर्थ बनता है।
इन्हीं शब्द में से ई का लोप हो जाता है, अंतिम शब्द क्या बचता है, इन। तो इन प्रत्यांत के रूप जो हैं पुल्लिंग प्रथम विभक्ति में करिन के समान चलते हैं। करिन, करी मीन्स हाथी, तो करिन के समान चलते हैं। इसको हम इन उदाहरणों से समझेंगे। जैसे शब्द है दंड। दंड में छोटा आ है अंत में, इसमें इन्हीं प्रत्यय लग गया, इन्हीं का इन शेष रहा, शब्द बना दंडिन। अब शब्द दंडिन बना, उसके रूप चलेंगे दंडी। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना होगा, प्रत्यय लगाने को आता है कि दंड प्लस इन्हीं, इन्हीं में इन शेष रहेगा, शब्द बनेगा दंडिन, और फिर उसको आप ऐसे एरो करके लिखोगे, प्रॉपर शब्द बनेगा डंडी। पीछे जो आपको मतु प्रत्यय बताया था उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। जैसे बुद्धिमत बनेगा तो एरो करके आप लिखेंगे बुद्धिमान, प्रॉपर शब्द बनेगा बुद्धिमान। तो आपको सारा क्लियरली पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे शब्द है धन, धन में नहीं प्रत्यय लगेगा, इन बचेगा, बनेगा धनिन, धनिन से शब्द बनेगा धनिन, धनी। गुण, गुण में इन्हीं प्रत्यय आ गया, इन्हीं का इन शेष रह गया, शब्द बनेगा गुणिन, गुणिन से प्रॉपर शब्द क्या बनेगा, गुणी। शब्द है ज्ञान, ज्ञान में इन्हीं प्रत्यय लगा, इन्हीं का इन शेष रहा, शब्द क्या बना, ज्ञानिन, ज्ञानिन का प्रॉपर शब्द क्या बना, ज्ञानी। शब्द है विवेक, विवेक में इन्हीं प्रत्यय लगा, इन्हीं का इन शेष रहा, शब्द बन गया विवेकिन, विवेकिन से शब्द क्या बना जाके अंत में, विवेकी। शब्द है साहस, साहस में इन्हीं प्रत्यय लगा, इन्हीं का इन शेष रहा, शब्द बन गया साहसिन, साहसिन में प्रॉपर शब्द क्या बना, साहसी। अगला है आपका ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय भी जो पीछे इन्हीं प्रत्यय था उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वाला युक्त अर्थ में। इससे बने शब्द क्या होते हैं, विशेषण बन जाते हैं, अर्थात जिनमें ठन प्रत्यय लगता है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं शब्द। ठन के स्थान पर क्या आ जाता है, ठन को एक आदेश हो जाता है। ठन प्रत्यय में ठन के स्थान पर एक आ जाता है, एक आदेश हो जाता है। और ठन प्रत्यय किन शब्दों से होता है, वो भी कुछ थोड़े से शब्द जिनमें ठन प्रत्यय लगता है उनको हम देखेंगे आगे। पहला है अकारांश शब्दों में, मीन्स जिनमें छोटे आ से अंत होता है, उन शब्दों में ठन प्रत्यय लगता है। यह शब्द है दंड, दंड में ठन प्रत्यय लगेगा, ठन को हो गया एक आदेश, शब्द क्या बना, दंडिका, दंडिक। व्रीहि आदि गण है, उन शब्दों में भी ठन प्रत्यय लगता है। जैसे व्रीहि में ठन प्रत्यय लगा, एक हो गया ठन के स्थान पर, शब्द क्या बना, व्रीहि का। माया शब्द में ठन प्रत्यय लगेगा, एक आदेश हो गया, शब्द बन गया माई का। नौ शब्द में ठन प्रत्यय लगेगा, एक आदेश होगा उसको, शब्द बनेगा नाविका। तुंद आदि इन शब्दों में ठन प्रत्यय लगेगा, तो तुंद शब्द में ठन प्रत्यय लग के शब्द बनेगा तुंदिका। इस प्रकार से ठन प्रत्यय जो है कुछ ही शब्दों में लगता है, जो मेन शब्द हैं वो यहाँ पर आपको मैंने बताए हैं। अगला प्रत्यय है आपका ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय क्या है, ठक प्रत्यय में लगने पर बनने शब्द जो है वो विशेषण ही हो जाते हैं। ठक प्रत्यय को भी एक आदेश होता है, तो ठक प्रत्यय को भी एक आदेश होता है और ठन प्रत्यय को भी एक आदेश होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ठन प्रत्यय में जो एक आदेश होता है उसमें शब्द एज इट इज रहता है, लेकिन अभी जो ठक प्रत्यय है इसमें जो एक आदेश होता है इसमें शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। ये दोनों में अंतर है। प्रथम स्वर वृद्धि हो जाती है मतलब छोटे आ को आ हो जाता है, छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए, इन तीनों को आई हो जाता है, और छोटे ऊ, बड़े ऊ और छोटे ओ, इन तीनों को औ आदेश हो जाता है। तो ये ठक और ठन में फर्क है। इस प्रत्यय को हम निम्न उदाहरणों से समझेंगे। शब्द है धर्म, धर्म में ठक प्रत्यय लगेगा, ठक को एक आदेश हो गया, शब्द बन गया धार्मिक, क्योंकि धा में छोटा आ है उसको वृद्धि होके बन गया बड़ा आ, शब्द बन गया धार्मिक। क्योंकि नियम में क्या था,
शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। प्रथम स्वर इसमें छोटा है, वृद्धि होके बन गया धार्मिक। इसी प्रकार दिन शब्द है, ठक प्रत्यय लगा, उसको इक आदेश हो गया, और छोटी ई जो दिन की थी उस छोटी ई को वृद्धि होके बन गया ऐ आदेश, शब्द बन गया दैनिकः। शब्द है भूत, भूत में ठक प्रत्यय लगेगा, ठक को इक आदेश हो गया। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ को वृद्धि होके क्या बन गया बड़ा ओ, अर्थात शब्द बन गया भौतिकः। वेद है, वेद में ठक प्रत्यय लगा, ठक को एक आदेश हो गया, तो वेद का जो छोटी ए है उसको हो गया वृद्धि आदेश, मीन्स बड़ी ए, बन गया वैदिकः। इसी तरह समाज, उसमें ठक प्रत्यय लगेगा, ठक को एक आदेश हो गया, समाज के छोटे आ को बड़ा आ हो गया वृद्धि होके, शब्द बन गया सामाजिकः। इतिहास शब्द है, उसमें ठक प्रत्यय लगा, ठक को एक आदेश हो गया, इतिहास की छोटी ई को वृद्धि होके बन गया बड़ी ए, ऐतिहासिक शब्द बन गया। पुराण शब्द है, पुराण में ठक प्रत्यय लगेगा, ठक को एक आदेश होगा, तो छोटे ऊ को क्या होगा वृद्धि होके बड़ा ओ बन जाएगा, शब्द बन जाएगा पौराणिकः। तो वो था आपका ठक प्रत्यय। अगला आपका प्रत्यय है त्वा प्रत्यय और तल प्रत्यय, ये दोनों हम एक साथ ही देखेंगे, त्वा और तल प्रत्यय। त्वा और तल प्रत्यय जो है भाव अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के रूप में, मतलब त्वा और तल प्रत्यय लग के क्या बनता है, शब्द का भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। तल शब्द जो है, तल के स्थान पर ता हो जाता है, ला का लोप होके ता को दीर्घ आ हो जाता है, तो तल को ता आदेश हो जाता है। अच्छा, हिंदी में अगर हम इनका अर्थ देखें तो वो पन के बाद, पन में जैसे बचपन, इस शब्द के वाचक हैं ये। त्वा प्रत्यय के अंत में जो त्वा प्रत्यय शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा नपुंसक लिंग रहते हैं। जैसे बंधु में त्वा लग गया, शब्द बन गया बंधुत्वम, तो ये नपुंसक लिंग शब्द बनेगा। और ता प्रत्यय शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे बंधु में अगर तल प्रत्यय लग गया, तल को ता आदेश हो गया, बन गया बंधुता। तो बंधुता शब्द स्त्रीलिंग है और बंधुत्वम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। दोनों प्रत्यय के शब्दों में ये डिफरेंस है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। शब्द है लघु, अब लघु शब्द में त्वा प्रत्यय लग गया, शब्द बन गया लघुत्वम, ये होगा नपुंसक लिंग। और इसी में तल प्रत्यय लग गया, तल का ता बन गया लघुता। मृदु शब्द, मृदु का शब्द बन गया, त्वा प्रत्यय लग गया मृदुत्तम, और तल प्रत्यय लगकर हो गया मृदुता। अब ये देखना है मृदुत्तम, मृदुतमीस, मृदुमीस होता है मधुर, तो ये मधुर का नपुंसक लिंग, मधुर की स्त्रीलिंग हो गया ये मधुरपन जिसको कह सकते हैं हम। महत शब्द है, महत का बनेगा महत्वम और महत्ता। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जो आप ध्यान रखेंगे कि शब्द है महत, अब इस महत शब्द में ता पहले से आधा है, ठीक है। अब इस आधे ता में जब त्वा प्रत्यय लग गया तो त्वा प्रत्यय लगने से दो आधे ता हो गए, और दो आधे ता होकर यहाँ पर भी आप दो आधे ता ही लगाएंगे। ज्यादातर लोग वे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल ता लगाते हैं आधा। तो आपने देखा कि ता पहले से महत में एक आधा ता है और त्वा प्रत्यय लग के उसमें भी आधा ता है, तो दोनों आधे आधे ता यहाँ पर लगेंगे, इसलिए यहाँ पर डबल ता लगेगा आधा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। महत्व तो शब्द जब भी आप लिखेंगे तो उसमें दोनों ता दो आधे ता लगाए जाएंगे। जब आपने यह समझ लिया कि दो आधे ता क्यों लगेंगे, क्योंकि एक तो महत्व में ऑलरेडी आधा ता है और उसके बाद त्वा प्रत्यय लग जाता है, उसका भी आधा ता उसमें जुड़ जाएगा, तो महत्व शब्द में दो आधे ता लगाए जाएंगे, यह आप हमेशा याद रखें। इसी तरह महत्ता, महत्ता में भी ता आधा ऑलरेडी महत्व शब्द में पहले से है, तो वो ता आधा यहाँ पे आएगा और तल प्रत्यय का ता इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन गया महत्ता। महत्ता तो फिर भी आप ठीक लिखते हैं, आधा ता पूरा ता लगा, लेकिन महत्व में आप हमेशा आधा ता लगाते हैं एक, तो उसको हमेशा आप ध्यान रखें कि उसमें दो आधे ता लगेंगे। आगे देखें, शब्द है कटु, कटु का हो गया कटुत्वम और
कटुता। इसी प्रकार मनुष्य शब्द है, उसका बन गया मनुष्यतम, मनुष्यता। मधुर शब्द है, इसका बन गया मधुरतम और मधुरता। इसी तरह देव शब्द है, देव का बन गया देवत्वम, देवता। दिव्य शब्द का दिव्यत्वम, दिव्यता। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, देव का देवत्वम और देवता बना है, ठीक है। तो देवत्वम जैसे पहले बताया कि त्वा प्रत्यय जो है वो नपुंसक लिंग है, तो देवत्वम होगा नपुंसक लिंग, ठीक है। लेकिन देवता जो ता प्रत्यय लगता है तो वहां पे क्या बताया है, स्त्रीलिंग। तो देवता शब्द इसका मतलब स्त्रीलिंग है। संस्कृत भाषा में देवता शब्द स्त्रीलिंग के रूप में इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि असल में देवता में, देव शब्द में जो ता प्रत्यय लगता है, तल प्रत्यय लगता है, वो स्त्रीलिंग वाची है। तो देवता शब्द, प्रॉपर देवता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए संस्कृत में देवता हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है और देव पुल्लिंग प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आप देवता को पुल्लिंग लिखते हैं और देवी को स्त्रीलिंग लिखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर शब्द है वो है देव पुल्लिंग और देवता स्त्रीलिंग। अगला आपका प्रत्यय है छा प्रत्यय। छा प्रत्यय हितकर और संबंध अर्थ में छा प्रत्यय प्रयोग होता है। छा प्रत्यय शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बस मेन बात यह है कि छा के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। मीन छा प्रत्यय जहां लगता है वहां ई आदेश हो जाता है छा की जगह पर। इसको हम निम्न उदाहरणों समझेंगे। शब्द है पर्वत प्लस छा। अब पर्वत में छा प्रत्यय लगा, छा को ई आदेश हो गया, शब्द बन गया पर्वतीय। पाणिनि में छा प्रत्यय लगेगा, छा को ई आदेश हो गया, शब्द बन गया पाणिनीय। भारत शब्द है, भारत में छा प्रत्यय लगेगा, छा को ई आदेश हो गया, शब्द बन गया भारतीय। युष्मद में छा प्रत्यय लगा, उसको ई आदेश हो गया, शब्द बना युष्मदीय। अस्मद, इसमें छा प्रत्यय लगा, ई आदेश हो गया अस्मदीय। अस्मदीय मीन्स हमारा, वह बताया ना पर हितकर और संबंध अर्थ में प्रयोग करते हैं। विदेश में छा प्रत्यय लगा, ई आदेश हो गया, शब्द बन गया विदेशीय। इस प्रकार इस वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय पढ़े। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।